अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, हम लोग कर रहे हैं इरिगेशन ऑफ पाकिस्तान के ज़राए आपाशी। और इसमें हमने किया था पाकिस्तान का सारा इंट्रोडक्शन, आपाशी की ज़रूरत और अहमियत, और कहाँ पर कितने फ़ीसद नहरी पानी से जो है हम आपाशी कर रहे हैं, और कहाँ पर हम कितनी जो है वो आपाशी बग़ैर नहरों के या सिर्फ़ जो है वो बारिश पर डिपेंड करके कर रहे हैं। तो इसमें अब आज हमने करने हैं मेथड्स ऑफ इरिगेशन, यही पाकिस्तान के जो ज़राए आपाशी हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड्स में बच्चों, जो हमारे पुराने ज़माने में मेथड्स यूज़ किए जाते थे, इनकी हम बात करते हैं। इनमें सबसे पहले हमारा आ जाता है डैकली आ जाता है, यानी ये कुओं के साथ, ये देखें ऐसे बांध के इसे, तो इससे कुओं से पानी निकाल के, तो इसका पत्थर बांध कर तो यूँ नीचे बहा के छोटी छोटी सी नालियाँ सी बना कर तो खेतों को सैराब किया जाता था। इसी तरह से एक चेन पंप मेथड था कि ये चेन पंप के ज़रिए ऐसे वो कुएं के ऊपर जहाँ पर पानी मौजूद हो, गहराई से पानी निकाल के इस तरह ये चक्की सी घुमा के पानी को निकाला जाता था। इसे चेन पंप मेथड कहते थे। ये थोड़ा सा जदीद मेथड था। इसके बाद ये बिल्कुल पुराना मेथड है रहट के साथ, यानी दो जानवर बांधे जाते हैं और वो गोल गोल घूमते हैं और इस तरह से रहट घूमता है, तो ये पानी यहाँ से यूँ इधर को जाता है और ये खेतों को ऐसे सैराब करता है। इस तरह से एक है पुली सिस्टम, इसको चारसा भी कहते हैं। इसमें भी बच्चों बिल्कुल ऐसे ही है, पानी को यूँ निकाल के बड़े बड़े डोल और ड्रम्स के ज़रिए यूँ खेतों में पहुंचाया जाता है। तो ये बच्चों इसके जो मेथड्स हैं, ये देखिए, ये मेथड भी है। एक शेडफ है, ये शेडफ का मेथड भी इसी तरह का ही है, इसको कहते हैं शेडूफ कहते हैं। तो इसी तरह का एक कारेज़ का भी है कि कारेज़ में बच्चों क्या होता है कि ज़ेरे ज़मीन पानी की नहर होती है और उसके ऊपर जो होता है पत्थरों से उसे ढक दिया जाता है। ये बलूचिस्तान में ये मेथड है। तो ये सारे मेथड्स जो हैं, ये सारे हमारे कदीम मेथड्स हैं, यानी रवायती तरीक़ेकार हैं। अभी भी कहीं ना कहीं ये मौजूद हैं, लेकिन अभी सिर्फ ये जो ट्यूबवेल्स के आने की वजह से और नहरी निज़ाम की वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं ये पहले की निस्बत अब ख़त्म हो चुकी हुई हैं। अब हमें ये इतनी नज़र नहीं आती। शायद कोई बहुत ही बैकवर्ड एरिया हो, यानी बहुत ही कम तरक्की याफ्ता इलाका हो, वहाँ पर आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी, लेकिन अब ये चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हुई हैं। तो ये आपके थे रवायती ज़राए। अब हम देखते हैं कि जो न्यू मेथड्स हैं, यानी मॉडर्न मेथड्स हैं, वो कौन से हैं। तो उसमें बच्चों सबसे पहले आ जाती हैं हमारी नहरें। नहरें जो हैं उनके ज़रिए खेतों को सैराब किया जाता है। ठीक है, नहरों के ज़रिए यहाँ से फ़र्ज़ करें नहर गुज़र रही है तो छोटी छोटी सी नालियाँ बनाकर खालें कहते हैं उनको, उनके ज़रिए पानी जो है वो खेतों तक पहुँचाया जाता है। तो नहरें हमारे पंजाब की तो सबसे ज़्यादा अहम जो इरिगेशन मेथड में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो नहरें ही हैं। पंजाब की तकरीबन 60 to 80% जो ज़राअत है वो नहरों की बदौलत मुमकिन है। इसके बाद बच्चों ट्यूबवेल्स आ जाते हैं। ट्यूबवेल्स होते बिल्कुल इसी शेप के हैं, लेकिन उनके आगे मोटर लगी हुई होती है और आगे खालें लगाकर तो पानी को जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर ऐसे खालें बनाकर पानी को मुख्तलिफ़ जगहों पर पहुंचाया जाता है। इसी तरह से कुछ मेथड आ जाते हैं कि ट्यूबवेल से पानी लिया जाए या नहर से, तो उन्हें ब्रॉड स्ट्रिप्स की शक्ल में ऐसे बीच बीच में नहरों की तरह निकाल के लाइनें सी, तो यहाँ पर पानी पहुँचाया जाता है। तो इस तरह से भी बहुत सी फसलें जो हैं वो सैराब की जाती हैं। फिर एक पाइप के ज़रिए मेथड है कि नहरों के अंदर खेतों के अंदर लंबे लंबे पाइप्स की शक्ल में जो है वो बिछा दिए जाते हैं और फिर वो पानी को वहाँ पर छोड़ा जाता है जहाँ पर पानी की ज़रूरत होती है, यानी जिस लाइन में ज़रूरत होती है वहाँ पर पानी को छोड़ दिया जाता है। फिर इसी तरह से एक स्प्रिंकल मेथड है जिसमें ऐसे नीचे एक छोटी सी टूटी सी लगाकर ऊपर से पानी यूँ बरसाया जाता है। तो एक ये मेथड भी है। फिर इसके बाद ड्रिप इरिगेशन भी है। ड्रिप इरिगेशन जो है वो इस तरह से ड्रिप्स के ज़रिए यूँ नहरों में पानी जो है वो पहुँचाया जाता है। एक
فلڈ اریگیشن بھی اس کو ہم کہتے ہیں، اس میں پوری سطح پر نہری پانی یا دوسرا پانی جو ہے وہ جو سٹور کیا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا ایسے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر جو کھیت ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس سے سیلاب جو ہے وہ اس سے سیراب کیے جاتے ہیں۔ تو بچوں یہ سارا آپ کا تھا جدید اور قدیم میتھڈز۔ جو مزید مین ٹاپک ہے آپ کا کرنے والا وہ ہے پاکستان کا نہری نظام آبپاشی، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ لوگ یہاں تک کریں، اس میں آپ نے بس کل تک کے لیے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ پاکستان کی دوامی نہریں کون سی ہیں، دائمی نہریں، غیر دائمی نہریں کون سی ہیں، اور سیلابی نہریں کون سی ہیں۔ یہ 3 چیزیں ابھی آپ یاد رکھیں، تو کل جو ہم لیکچر اپنا سٹارٹ کریں گے وہ ہم پاکستان کی ساری نہروں پر ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ کون کون سے منصوبے تھے جو اس میں بنائے گئے، تو کون کون سی چیزیں تھیں جو وہ کی گئیں۔ تو دائمی نہریں یا دوامی نہریں وہ ہوتی ہیں جہاں سارا سال پانی چلتا ہے، اور غیر دوامی وہ نہریں ہوتی ہیں جو صرف برسات کے دنوں میں جو ہے ان سے پانی بھر لیا جاتا ہے، اور باقی دنوں میں جب پانی کی قلت ہو جاتی ہے تو ان نہروں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور سیلابی نہریں صرف اس وقت کام آتی ہیں جب ہم نے سیلاب کی شدت کو کم کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں طرح کی جو نہریں ہیں یہ آپ نے ان کو کر لینا ہے اچھی طرح سے، کیونکہ اسی طرح کی جو نہریں ہیں وہ ہمارے جو پنجاب کے 5 دریا ہیں ان کے اوپر یہ بنائی گئی ہیں۔ تو وہ اب ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ پاکستان کے نہری منصوبے کون سے ہیں اور وہاں پر کون کون سی نہریں جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ تو تب تک پھر اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔